अर्श बका की हकीकत माहे लिखे कते वेद, खोले जमाने का खवेन और खोल न सके कोई वेद। परम धाम क्या है? कुरान में भी जिक्र है, लेकिन कुरान को रटने वाले हाफिजों को पता नहीं, मौलवी को पता नहीं। सभी यही मानते हैं कि जर्रे जर्रे में समाया है। इसी तरह से उपनिषदों में लिखा है, दिव्य ब्रह्मपुरी ही ऐसा व्योम्न आत्मा प्रतिष्ठितम। परमात्मा कहाँ है? दिव्य ब्रह्मपुर में है। लेकिन दिव्य ब्रह्मपुर कहाँ है? आप देखना हो तो पूरे दिल्ली नगर का गटर जहाँ गिरता है वहां जाकर देखिए, गंदगी ही गंदगी, बदबू ही बदबू। क्या उसके कण कण में परमात्मा जो अनंत सूर्यों से अधिक प्रकाशमान है, क्या वो विराजमान है? उपनिषद तो कहते हैं, हिरण्ये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तत् सुब्रह्म ज्योतिषाम ज्योति यत आत्मविदो विदु। जो ज्योतियों का ज्योति है, सूर्य में ज्योति है, आकाश गंगाओं में ज्योति है। ये ज्योति तो ब्रह्म के ज्योत के सागर के एक अंश मात्र है, एक कण मात्र है। इसमें जो ज्योति है वो ब्रह्म की ज्योति से ही तो सभी प्रकाशमान है। लेकिन वो क्या इस संसार की गंदगी में है? वेद को पढ़ते हुए, उपनिषदों को पढ़ते हुए, दर्शन शास्त्रों को पढ़ते हुए भी कोई जान नहीं पाया कि परम धाम का वर्णन जो अथर्ववेद में किया गया है, प्रभाजमानम हरिणी यस्सा संपरिवृताम पूरम हिरण्यम ब्रह्म अविवेश अपराजितम। वेद कहते हैं कि उस ब्रह्मपुरी में आज तो किसी ने प्रवेश नहीं किया। जब परम धाम के रहस्य खुल जाए, परम धाम कहाँ है, सच्चिदानंद परब्रह्म कौन है, सच्चिदानंद परब्रह्म कहाँ है, कैसा है, तो समझ लेना कि इसका भेद बताने वाला वो स्वयं ही होगा, वो कोई अवतार नहीं होगा। इसलिए बात कही जा रही है कि जब से ये सृष्टि बनी है तब से धर्म ग्रंथ है, और धर्म ग्रंथों में ये बात लिखी हुई थी। लेकिन तारतम्य ज्ञान के प्रकाश के बिना दुनिया उनके शब्दों को पढ़ती है, उसको रट्टा लगाती है, उसकी विवेचना तो करती है, लेकिन वास्तविक रहस्य का बोध किसी को नहीं हो पाता था। ए सुध जो ले आए, और इस ज्ञान को लाने वाले कौन है? रूह अल्लाह चौथे आसमान। श्यामा जी चौथे आसमान परम धाम से लेकर आते हैं। और ये लीला बहुत विचित्र है। इन्हीं के दर्शाए हुए मार्ग पर यदि संसार चलता है तो यहीं बैठे बैठे उसको लगेगा कि हम संसार के सारे रहस्य को जान गए हैं। तीन स्वरूप की बीतक, अब तीन स्वरूपों के बीतक, जन्म से लेकर सो कहूं आगे सयनो ये लीला सकपथ। अब यहां से प्रारंभ होती है तीन स्वरूपों की बीतक। जागनी लीला 1638 से 1758 तक चलती है। 1638 से 1712 तक की लीला सतगुरु धन श्री देवचंद जी के तन से। 1675 में श्री महाराज का तन जन्म लेता है, उसमें परम धाम की इंद्रावती आत्मा प्रवेश करती है। 1712 में युगल स्वरूप उनके धाम हृदय में विराजमान होते हैं। ये लीला 1751 तक चलती है और उसके पश्चात आवेश लीला 7 वर्ष तक होती है। अब यहाँ से तीनों स्वरूपों की बीतक लिखी जा रही है। जन्म से लेकर सो कहूं आगे सयनो, ये कौन कह रहे हैं? लालदास जी। किसके आदेश से? अक्षरातीत, जिन्होंने तीनों तनों में लीला की है, यानी दोनों तनों में मुख्य रूप से जाहिर होना है। छत्रसाल जी के तन से तो केवल शोभा दी गई, क्योंकि 7 साल पूरे नहीं हो सके थे, इसलिए उनका नाम जोड़ा गया है। छत्रसाल जी को या किसी भी ब्रह्मण्य को अक्षरातीत कहलाने की शोभा नहीं है। अक्षरातीत कहलाने की शोभा केवल 2 तनों को है, और वो भी पहले जामे में प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप में पूर्ण रूप से जाहिर किया अक्षरातीत के रूप में केवल प्राणनाथ जी को धामधनी ने। जब भया बरस 11वां, अब उमरकोट गांव है, माता का नाम है कुंवरबाई, पिता का नाम है मतभेदा। 11 वर्ष का बालक है। जब भया बरस 11वां, मन उपजो एक विचार, मैं कौन, कहां से आया, कहां है मेरा अवतार। ब्रह्म सृष्टि का लक्षण क्या है? वो जिस तन में बैठी होगी, जरा सी सावचेती आई उसके जीव को, वो खोजे अपने आप को और खोजे अपने घर। वो स्वयं को जानना चाहती है कि मैं कौन हूं। संसार तो एक प्रवाह से आ रहा है, चला जा रहा है। प्राणी पैदा होते हैं, युवावस्था में प्रवेश करते हैं, बुढ़ापे में
जर्जर हो जाते हैं, इस शरीर को छोड़ जाते हैं। कोई बिरला होता है जो अपने को जानना चाहता है कि मैं कौन हूं, क्या ये शरीर ही मेरा वास्तविक रूप है, क्या ये घर ही मेरा घर है। अब देवचंद जी के अंदर श्यामा जी की आत्मा है। देवचंद जी के रूप में जो जीव है वो सामान्य जीव नहीं है, उस सिद्धों की बस्ती से आया है, उस कलाप ग्राम से आया है जहां कोई सामान्य प्राणी तो प्रवेश ही नहीं कर सकता, और यदि किसी कारण से चला भी जाए तो उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। चारों तरफ उनके मन में जिज्ञासा ही पैदा होती है, और उस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए सबसे पूछते फिरते हैं कि भाई बताओ परमात्मा कहाँ है। जैसे कि आम बात है, किसी से पूछिए तो क्या कहेगा, परमात्मा तो कण-कण में है। प्रश्न ये है, यदि परमात्मा कण-कण में है तो कण-कण भी उसका रूप क्यों नहीं हो जाता? सबके पास ज्ञान क्यों नहीं हो जाता? सबके पास विवेक क्यों नहीं होता? यदि कण-कण में परमात्मा है तो कण-कण में दुख क्यों है? असत जड़ और दुखमय जगत में यदि वो परमात्मा कण-कण में है तो कण-कण में ब्रह्मरूपता होनी चाहिए, कण-कण में प्रेम होना चाहिए, कण-कण में आनंद होना चाहिए। लेकिन जैसा उन्होंने बताया, देवचंद जी ने सुन लिया और अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए वो प्रयासरत रहते हैं। 11 वर्ष की उम्र भले ही है, लेकिन अंदर से श्यामा जी की आत्मा है। जिस तन में परमधाम की आत्मा होगी उसका लक्षण ही कुछ और होगा। वो तो आगे अंदर उजले खिन खिन बढ़त उजास, देह भरोसा न करें पिया मिलन की आस। उसको केवल प्रीतम से मिलना होता है, वो संसार की रूढ़िवादिता का अनुसरण नहीं कर सकती। जिस उमरकोट गांव में उनका जन्म हुआ है, आपको मालूम ही है कि सिंध के इलाके में पानी की कमी रहती है। पानी की व्यवस्था न होने से कोई भी साधु संत महात्मा उधर आते नहीं थे, कम। कुआं भी बहुत ही गहरा हुआ करता था उस समय। लोटा लेकर के जाते हैं। गांव के बाहर एक पिंगल श्याम का मंदिर है। पिंगल श्याम यानी राधा कृष्ण। पिंगल का तात्पर्य ये होता है पीलापन लिए हुए यानी गोरा रंग। पिंगल श्याम का तात्पर्य ही राधा कृष्ण होता है। राधा कृष्ण के मंदिर में एक पहर तक परिक्रमा करते हैं। आजकल की तरह उस समय घरों में शौचालय नहीं हुआ करते थे। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के अपने दंत धावन वगैरह करते हैं, स्नान आदि करके परिक्रमा करते हैं मंदिर की। कि जब सब लोग कहते हैं कि परमात्मा कण-कण में है तो इस मूर्ति में भी तो परमात्मा होंगे। कई वर्षों तक परिक्रमा करते करते थक जाते हैं, मूर्ति से कोई उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि अंत में तारतम्य ज्ञान यही बताएगा परमात्मा कहाँ मिलेगा, हृदय मंदिर में। मूर्तियों में परमात्मा नहीं है। परमात्मा को खोजने के लिए अंतः चक्षु चाहिए। श्री देवचंद जी बाल्यावस्था है, अंदर में तड़फ है कि मुझे परमात्मा का साक्षात्कार चाहिए, इसलिए सब कुछ कर रहे हैं। 3-3 घंटे परिक्रमा करना सामान्य बात नहीं होती है, और यही एक जो चिंगारी लग जाती है परमात्मा के खोज की, वही चिंगारी शिखर तक पहुंचा देती है। एक बेर मतु मेहता संग। उनके पिताजी सामान्य परिवार के हैं। इतिहास साक्षी है कि महानता अर्थ का अनुसरण नहीं करती। आजकल की भौतिकवादी दुनिया में बड़ा किसको माना जाता है? जिसके पास धन हो। धन वाला बड़ा व्यक्ति नहीं होता, महान वो होता है जिसका आचरण महान होता है, जिसमें सत्य है, तप है, ज्ञान है, विवेक है, जो धर्म के लक्षणों पर चलता है, एकमात्र वही महान होता है। श्री देवचंद जी का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ है। उनके पिता गाय बैल घोड़ों का व्यापार करते हैं, जो उससे लाभ होता है उसी से घर का खर्च चलता है। कोई संपदा पैतृक नहीं है उनके पास, और तभी उन्हें खोज करने का अवसर भी मिल रहा है। यदि वो किसी राजघराने में पैदा हो जाते, चारों तरफ नौकरों से घिरे रहते, फिर क्या कर लेते? सबको विदित है कि राजकुमार सिद्धार्थ भी राजघराने के थे, लेकिन सत्य की खोज के लिए उन्हें राजपाट छोड़ना पड़ा, महावीर स्वामी को छोड़ना पड़ा, जनक को किसी न किसी तरह से अष्टावक्र की शरण में जाना पड़ा।
यदि सत्य का बोध करना है तो सांसारिक सुखों को कहीं न कहीं ठुकराना पड़ता ही है। चाणक्य ने कहा है, अर्थ कामेश अनासक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते। धर्म के स्वरूप का बोध किसको होता है? जिसको धन में और लौकिक सुखों में आसक्ति नहीं होती है। लौकिक सुखों के आसक्ति का बंधन बांधकर यदि हम ये चाहें कि हमें शाश्वत सत्य का साक्षात्कार हो सके तो कभी भी संभव नहीं हो। हाँ, जनक को हुआ था, लेकिन जनक को अष्टावक्र जैसा मार्गदर्शक भी तो मिला था और उनके आदेश पर उन्होंने 72 घंटे तक अपने मन को दक्षिणा रूप में उन्हें दे दिया था। यदि यही विवेक सबको हो जाता तो सारा संसार भवसागर से पार हो जाता। लेकिन सामान्यतः पहले तो ब्रह्म ज्ञान सुनाने वाला नहीं मिलता। सुनाने वाला मिल जाए, सुनने वाला कोई बिरला मिलता है, और उसमें भी श्रद्धा और समर्पण से युक्त होकर उस पर आचरण करने वाला कोई कोई ही होता है। अब श्री देवचंद जी खोज करेंगे, और ऐसा क्यों करेंगे? हम सबको ये दर्शाने के लिए कि संसार कहाँ कहाँ भटक रहा है, हम भी उसमें भटकना जारी ना रखें। अपने पिता के साथ वो कच्छ आए होते हैं। कच्छ में तरह तरह के मंदिर दिखाई देते हैं, साधु संतों का जमावड़ा उनको दिखाई देता है। तभी उनके मन में ये बात आ जाती है कि कोई न कोई उपाय रखकर मैं यहाँ आऊँगा तो मेरे मन की प्यास मिटेगी। किशोर वय में यदि मन में कोई बात आ जाती है कि हम इसको जाने, तो वही चिंगारी बढ़ते बढ़ते एक भयंकर ज्वाला का रूप ले लेती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी। देवचंद जी के मन में ये बात आ गई कि कभी न कभी मैं आऊंगा, और उसकी प्रतीक्षा करने लगे। संयोग से घटना भी बन जाती है। उम्र हो गई है लगभग 16 साल। उमरकोट के राजा के लड़के का विवाह होने जा रहा है कच्छ देश में। सोचते हैं क्यों नहीं राजा की बारात के साथ, राजा के लड़के की जो बारात जा रही है मैं भी चल दूं। उमरकोट के राजा के मंत्री के पास जाते हैं कि भाई मुझे भी अपने साथ ले चलो। मंत्री पूछता है कि क्या आपके पास कोई साधन है? कह देते हैं कि नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। साफ मना कर दिया, हमारे साथ तो ऊंट है, रथ है, घोड़े हैं, 200 हमारे पास घुड़सवार हैं, यानी घोड़े हैं, ऊंट वगैरह को सब मिलाकर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो हम आपको अपने साथ नहीं ले जा सकते। देवचंद जी की अवस्था 16 साल की अवश्य है, लेकिन यदि हृदय में परमात्मा को पाने का दृढ़ संकल्प हो, सत साहस हो, अदम्य साहस, संकल्प दृढ़ होना चाहिए, साहस होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, तो कोई भी असंभव नाम की चीज नहीं। हमारे पास साहस नहीं होता, हमारा संकल्प सत्य नहीं होता, हमारे अंदर निष्ठा की कमी होती है, श्रद्धा की कमी होती है, समर्पण की कमी होती है। इसलिए कोई न कोई हम बहाने गढ़ करके धनी के प्रेम से वंचित हो जाते हैं। देवचंद जी सामान्य कोई बालक नहीं है, परम धाम की श्यामा जी उनके अंदर विराजमान है, जो सभी आत्माओं की पथ प्रदर्शिका है, जिनके चरणों की रज मात्र से ब्रह्मांड पवित्र हुआ है, जिनके दर्शाए हुए मार्ग पर चलने से सबको मुक्ति का सुख मिल रहा है। वो श्यामा जी भला हतोत्साहित क्यों हो जाए? देवचंद जी सोचते हैं कि भले ही कोई मुझे ले जाए चाहे न ले जाए, मैं दौड़ करके उस मंजिल को प्राप्त करूंगा, पैदल ही क्यों नहीं चला जाऊं। और दूरी भी कम नहीं है। मैं भोजनगर गया हूं, कच्छ देश में पड़ता है। उमरकोट से भोजनगर का मार्ग लगभग 100 किलोमीटर से ज्यादा ही पड़ेगा। उस 16 वर्ष के बालक ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इतनी दूरी कैसे पैदल से चल सकता हूं, लेकिन एक तड़प है प्रीतम परब्रह्म से मिलने की, तो कोई भी बाधा भला कहां रुक सकती है। देवचंद जी ने अपना सामान बांधना शुरू किया, कुछ भोज्य सामग्री ले ली, एक छोटी सी कटार भी ले लेते हैं, थाली ले लिया, पकाने के लिए कढ़ाई ले लिया, और जो भी सामान उसको एक गठरी नुमा बना लिया, छिपा कर रख दिया कि जैसे अवसर मिले माता पिता से छिप करके निकलना होगा।
बालक को जब अध्यात्म की राह पर चलने से रोका जाता है तो मन में उठती हुई शंकाओं का समाधान पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। सीधे ढंग से माता पिता नहीं मिलने देते, उसकी शंकाओं का न समाधान कर सकते हैं, न शांति का मार्ग दिखाते हैं, तो सोचता है कि हम छिप करके क्यों न भाग जाए। गौतम बुद्ध ने यही किया। अब देवचंद जी देख रहे हैं कि 4:30 बजे का समय हो गया, 1.5 पहर दिन बाकी है। राजकुमार की बारात तो अपने बारातियों के साथ चली जाएगी, मैं कैसे जाऊं? माता पिता भी उस दिन ऐसा संयोग बना कि वो भी सामने बैठे हुए थे। किसी कारण से बस उनकी नजर चुकी और देवचंद जी अपना सामान बांधकर चुपके से घर से निकल गए। दौड़ रहे हैं, कुछ देर तक तो धूल दिखाई देती रही, लेकिन रात्रि का घना अंधकार है। रात्रि के घने अंधकार में वो क्या करें, किधर से जाए? मैदानी भाग में तो पेड़ पौधे होते हैं, रास्ते बने होते हैं, चारों तरफ रेगिस्तान के टीले ही टीले। हवा एक तरफ से बालों को उड़ा करके दूसरी जगह जमा कर देती है। कोई रास्ता भी बना होता है तो वहां बालू का ढेर जम जाता है, पता ही नहीं चलता कि किस रास्ते से जाए। जिधर देखिए बालू ही बालू। सूरज उगा होता है तो दिशा का भान होता है, रात्रि में तो दिशा का भी पता नहीं, किस दिशा में हम जा रहे हैं, किधर जाना है। कोई पेड़ भी नहीं दिखाई देता कि इस पेड़ से दिशा का निर्धारण करें। एक 16 साल का बालक आखिर भटके तो किधर जाए? ऐसी अवस्था में जिसने उस प्रीतम को पाने के लिए छलांग लगाई होती है, उस प्रीतम को चिंता होती है कि छलांग लगाने वाले की रक्षा कैसे करनी है। मन में तो भाव है कि कहीं चोर डाकू ना आ जाए, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए कटार भी रख लिए होते हैं। जाको दिल जिन बात सो तसो मिले तिनविद। मिलता वो उससे है, लेकिन अपनी भावना के अनुसार। चले जा रहे हैं कि कहीं चोर डाकू ना आ जाए, और वो प्रीतम अक्षरातीत वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। मन में तो लगेगा कि कैसे ये संभव है। होता क्या है, संसार के लोगों ने उस सच्चिदानंद परमात्मा को मंदिरों में खोजा है, मस्जिदों में खोजा है, गिरजाघरों और गुरुद्वारों में खोजा है, लेकिन वो रहता कहाँ है तो प्रकृति से परे। लेकिन गीता कहती है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति। सबके हृदय मंदिर में उसका निवास है। हृदय मंदिर में बैठा है, लेकिन वो किसी को नजर नहीं आता, क्योंकि कोई अंदर की तरफ नहीं देखता, हर कोई बाहर की तरफ देखता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमान, ऐसे घट घट नाम है दुनिया देखत ना। कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी बसी होती है, उसकी सुगंध से वो मोहित होकर चारों तरफ भागता रहता है कि कहां से सुगंध आ रही है, कहां से सुगंध आ रही है, लेकिन अपनी ही नाभि के अंदर छिपी हुई कस्तूरी का उसको पता नहीं होता। वैसे ही संसार के प्राणी अपने हृदय मंदिर में पा सकते हैं। शर्त केवल एक है कि मन से, बुद्धि से, शरीर से, संसार से उनकी चेतना का संबंध समाप्त हो जाए, और उस अंतर चेतना का अपने हृदय मंदिर में जैसे ही प्रवेश होगा, अपनी अंतरात्मा के अंदर उसका मिलन हो जाता है। परमात्मा किसी एक स्थान पर बैठे हुए झांक नहीं रहा है कि मेरा भक्त कौन क्या कर रहा है। उसकी तो अनंत दृष्टि है, अनंत ज्ञान शक्ति है, अनंत दृष्टि है, अनंत शक्ति है, अनंत प्रेम है, अनंत आनंद है। उस परमात्मा को मनुष्य ने किसी मंदिर के कोने में बना दिया होता है, चाहे मूर्ति के रूप में, चाहे किसी रूप में। वो सोचता है कि परमात्मा तो वहीं बैठा है, इधर कौन देख रहा है, यही भूल है। देवचंद जी उनको खोजने निकले हैं, वो भी मिलेंगे। और लीला ऐसी होती है कि उनके भावों के अनुसार सामने से आता हुआ एक व्यक्ति दिखाई देता है। उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें हैं, तलवार भी है, कटार भी है, हाथ में भयंकर बर्छी भी है। 16 साल का बालक जहां चारों तरफ
अंधेरी निशा छाई हो, पक्षियों का कलरव न हो, वृक्षों के पत्तों का कोई एहसास न हो, सनसनाती हुई हवा तो बह रही है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि किस दिशा से किधर की हवा बह रही है। जहां भयानक सन्नाटा छाया हुआ है, ऐसे में एक भयंकर रूपधारी कोई व्यक्ति दिख जाए तो क्या परिणाम होगा? प्राण सूख जाते। वो आते ही कड़कदार आवाज में बोलता है, ऐ बच्चे, तू अपनी कटार मुझे दे। यदि अपने पास कटार है तो हो सकता है उससे मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन कटार ही यदि दे दी जाए तब तो निश्चित है कि वो मारेगा। कटार दे देते हैं डर के मारे। वाणी क्या कहती है, आप सुनिए। तुरंत तलवार छोड़ के, तुरंत तलवार छोड़कर, दई हाथ में श्रीराज। किसके हाथ में दिया? श्रीराज। अक्षरातीत वही है, अनंत सूर्यों से अधिक प्रकाशमान है, लेकिन उनके आवेश स्वरूप ने धारण कर लिया है एक ऐसा भेष जिसमें उनको कोई पहचान नहीं सके। यही तो अजब लीला है कि उस प्रियतम अक्षरातीत को पहचानना बहुत ही कठिन है। ये माया अमल उतारी श्री महामती, मेरा टोने ही को आकार। संसार के प्राणीजन कहां कहां नहीं भटकते हैं। मंदिरों में देखिए हजारों लोगों की भीड़, कुंभ के मेले में देखिए लाखों की भीड़, कैलाश यात्रा में लाखों की भीड़, हज पर जाने वालों की लाखों की भीड़। लेकिन किसी ने कभी सोचा है कि जिसको हम खोजने के लिए स्थानों में भटकते हैं वो हमारे हृदय में अंदर में भी प्राप्त हो सकता है? श्री देवचंद जी के सामने वही स्वरूप है, दई हाथ में तलवार श्रीराज। और उसके पश्चात सिपाही के वेश में आए हुए राज जी कहते हैं कि रे बालक, जो तुम्हारे पास ये सामान पता है वो भी दे दो। डर के मारे तो देना ही पड़ेगा। अभी तक उनके मन में ये लग रहा है कि सामान भी, तलवार ले लिया, सामान भी ले लेगा। पुनः अपने कमर में बंधा हुआ जो कपड़ा होता है जिसको पिछोरी कहते हैं, सिपाही ने नीचे बिछा दिया और कहा कि लेट जाओ। डर के मारे लेटना भी पड़ता है। अंत में कहते हैं कि क्या तुम्हारे पैर में, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? क्योंकि देवचंद जी जब दौड़ रहे थे, सामान्य सी बात है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़ने के बाद तो दर्द हो ही जाएगा। अब उन्होंने कई किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया था, क्योंकि अंदर में उमंग है। परमात्मा कुछ नहीं चाहता, वो केवल प्रेम चाहता है। वो मिठाई के पैकेटों का प्यासा नहीं है। आज दुनिया क्या सोचती है, सोने से हम खरीद लेंगे परमात्मा को। यही भूल है। लाख लाख के कलशों पर, कई कई लाख के कलश पर सोना चढ़ाया जा रहा है। कहीं 25 लाख का सोना, कहीं 60 लाख का सोना, कहीं 1 करोड़ का सोना। इससे नहीं मिलने वाला अक्षरातीत है। 1-1 लाख के बागे चढ़ाने से भी नहीं मिलेगा। जब मिलेगा तो प्रेम से मिलेगा। उनका कहना है कि मेरी तरफ कुछ कदम चलो, 1 कदम चलोगे मैं 10 कदम चलूंगा। तुम मेरी तरफ चलना शुरू कर दोगे, मैं तुम्हारी तरफ दौड़ना शुरू कर दूंगा। मैं लिखा है तुमको, 1 बार करो मैं साथ, 10 बार जी जी करूं, कर कर तुमको याद। तुम 1 बार पुकारोगे मैं 10 बार जी जी करूंगा। लेकिन कोई सच्चे हृदय से उनको पाने के लिए पुकारे तो। अब श्री देवचंद जी दौड़ रहे हैं किसको पाने के लिए? कि यदि इस बारात के साथ साथ मैं चला जाऊंगा कच्छ में, तो वहां मैं साधु महात्माओं से जानकारी करूंगा परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसा है। परमात्मा को पाने का मार्ग मैं खोजूंगा और तब मैं अपने प्रीतम को पालूंगा। आखिर वो अक्षरातीत जिनको दया का सागर कहते हैं, प्रेम का सागर कहते हैं, क्या वो अनजान है? वो सब कुछ देख रहे हैं। आजकल मंदिरों पर क्या परंपरा है, जब मंदिरों पर, मस्जिदों पर शोर शराबा की, 4 बजे हुआ नहीं, चारों तरफ मंदिरों से, गुरुद्वारों से, मस्जिदों से शोर होने लगता है, जैसे परमात्मा को सुनाई ही नहीं देता। ये संसारी भक्तजन दुनिया को बताते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, और वो अंदर की पुकार सुनता है। देवचंद जी ने
कोई भी विज्ञापन नहीं छपा कि मैं परमात्मा को पाने जा रहा हूं। दौड़ रहे हैं अंधेरी रात में, कोई सहारा नहीं। संसार के लोग अपनी शादी में जा रहे हैं तो घोड़ों से जा रहे हैं, और 16 साल का बालक पैरों से दौड़ रहा है। और यही प्रेम मजबूर करता है अक्षरातीत को साक्षात सामने आने के लिए। जब जांघ के मूल पर पैर से दबाव डाला तो पेट में जो दर्द हो रहा था वो मिट जाता है। पुनः पूछते हैं कि क्या कुछ अभी दर्द है? देवचंद जी कहते हैं हाँ थोड़ा सा है। राज्य ने अपने पैर से दूसरे जांघ के भी मूल में दबाया, जो दर्द था उनके दिव्य स्पर्श से सब शांत हो जाता है। अब वो सारा सामान उनका लेकर के चल देते हैं। कहीं देवचंद जी ये ना सोचने लगे कि आखिर ये कौन सा शख्स है। पहले तो सोच रहे थे कि लगता है कि अभी मारेगा नहीं तो घर ले जाकर के मुझसे चाकरी कराएगा, नौकर रखेगा, सेवा कराएगा। सोचते हैं जान बची तो लाखों पाए, चलो इसने मेरी गर्दन तो नहीं काटी। अब वो पूछते हैं बताओ तुम्हारा नाम क्या है? कहते हैं देवचंद। माता का नाम क्या है? कुंवरबाई। पिता का नाम क्या है? मत्तू मेहता। कहाँ के रहने वाले हो? उमरकोट के। इधर कहाँ जा रहे थे? कहते हैं कि मेरे गांव के राजकुमार का विवाह कच्छ देश में हो रहा है, मैं वहीं जा रहा हूँ। क्या करने के लिए? परमात्मा की खोज करने के लिए। ऐसी ऐसी बातों में उलझाए रखते हैं, और थोड़ी देर में ऐसी लीला होती है कि कच्छ पहुंच जाते हैं। योग में एक सिद्धि आती है जिसमें समय और दूरी का महत्व नहीं रहता। एक समाधिस्थ योगी, सिद्ध योगी इच्छा बल से किसी भी व्यक्ति को बहुत लंबी दूरी तक पहुंचा सकता है पल भर में। और वो तो अक्षरातीत है, जिनको बड़े बड़े योगेश्वर नहीं पा सके, उस अक्षर ब्रह्म के भी प्रियतम है वो अक्षरातीत। उनके लिए थोड़ी देर में पहुंचा देना कौन सी बड़ी बात थी। वो वहां लेकर के पहुंचते हैं जहां बारात वाले जाकर के अपना डेरा डंडा लगाने लगे थे, यानी तंबू डालने लगे थे। कोई आग जलाने लगा था भोजन बनाने के लिए। प्रातः काल का समय हो रहा था। कहते हैं सिपाही वेश में राजी, क्या देखो वही लोग तो नहीं है जिनको तुम खोज रहे थे? और वो पहचानने लगते हैं कि शायद वही हैं। इतने में वो पीछे से अंतर्धान हो जाते हैं। मुड़ करके देवचंद जी देखते हैं कि वो व्यक्ति जिसने मेरा सामान ढोया, क्योंकि पहले ही उनकी कटार भी वापस कर दिए होते हैं, अपनी पिछोरी वापस ले लिए होते हैं, गठरी भी वापस दे दिए होते हैं, और देवचंद जी से कहते हैं कि अपने लोगों को पहचान लो। इतने में अंतर्धान हो जाते हैं। देवचंद जी अब चारों तरफ नजर उड़ाते हैं, कोई वृक्ष भी तो नहीं सामने दिखाई देता जिसकी ओट में छिप जाए। खुला मैदान, लेकिन एक पल में वो व्यक्ति कहाँ चला गया। अंदर से आवाज आती है कि देवचंद्र, जिसको तू खोजने निकला था वही तो तेरी गठरी उठाया, उसने ही तो तेरे पेट के दर्द को दूर किया। अब क्या करें कि वो विलाप याद करते हैं। अब उनकी याद करके विलाप करते हैं, लेकिन क्या होता है जब अवसर हाथ से निकल जाता है, स्वरूप सामने से अदृश्य हो जाता है, तो उसकी कौन पहचान कर सकता है? जब वो स्वरूप सामने होता है तो आंखों पर पर्दा होता है। अदृश्य हो जाने के बाद ही पहचान होती है कि मेरे सामने ये स्वरूप कैसा था। अब देवचंद जी ने सोच लिया कि मैंने उनको याद नहीं किया था, मैं उनको पाने की तलाश में दौड़ लगा रहा था, और बिन बुलाए हुए स्वयं मेरे सामने आ गए। मेरी गठरी यदि उठा सकते हैं तो मैं दीदार करके ही रहूंगा, मेरी आत्मा अपने प्राणवल्लभ को अवश्य पाएगी। इसी दृढ़ संकल्प के साथ वो बारात वालों के डेरे में पहुंचते हैं। उमरकोट का मंत्री सोचता है कि देवचंद्र तुम यहां कैसे आ गए? महानता यही होती है अपने उपलब्धियों को बखान में न लाना। यदि हम कहते हैं कि हमने ये प्राप्त कर लिया, हमने ये प्राप्त कर लिया, तो हम अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारते हैं। आपको अक्षरातीत ने दर्शन दिया, लेकिन सबके बीच में ढिढोरा पीटने लगे। आपको मालूम है साक्षात राजी ने मुझे दर्शन दिया, माइक पर बोलने लगे, तो क्या होगा? ये आपके अहम को द्योतित करता है।
जब आप प्रेम की डगर पर चल पड़े हैं तो आप अपने अहं का विसर्जन कर दीजिए। मैंने क्या पाया, मैंने क्या खोया, आपने कितनी साधना की, इसको ढिढोरा न पीटिए। आपके पास कितना ज्ञान है, इसका ढिढोरा न पीटिए, क्योंकि आपके पास तो वास्तव में कुछ नहीं है, दिया तो उसका है। इसलिए उसकी दी हुई उपलब्धि पर कभी भी अहम भावना नहीं पालनी चाहिए। कोई समान व्यक्ति होता तो वही बखान करने लगता कि आपको मालूम है साक्षात परमात्मा प्रकट हो गए, मेरा सामान उठा लिया और यहाँ तक मुझे पहुंचा गए। देवचंद जी बात को टाल जाते हैं, कहते हैं कि भाई मैं क्या करता, आप लोग आगे आगे आ रहे थे, आप लोगों के साथ इतने ऊंट घोड़े हैं, रथ है, आप लोगों के पहिए का निशान पकड़ करके मैं भी दौड़ता दौड़ता आ गया। सब लोगों ने सोचा, लेकिन राज्य की ऐसी लीला थी, किसी ने ज्यादा बुद्धि नहीं दौड़ाई, क्योंकि सब थके मादे थे। सोचा कि चलो बालक है, नई उम्र का जोश है, दौड़ते दौड़ते आ भी सकता है। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि 16 साल का बालक 100 किलोमीटर की यात्रा रात भर में कैसे करके आ सकता है। जब घोड़े थक करके चूर हैं, ऊंट थक करके चूर हैं, जिसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो बेचारा ये बालक कैसे दौड़ाया। लेकिन सभी मौन हो गए। उमरकोट का मंत्री कहता है कि देवचंद्र देखो, भोजन बन रहा है, तुम्हें हमारे भोजन में से करना होगा। देवचंद जी ने कहा कि नहीं भाई, मैं तुम्हारे भोजन में से नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो खुद बनाता हूं, मेरा नियम है। देवचंद जी से कहते हैं वजीर, जो मंत्री थे, तुम भी कायस्थ हो और मैं भी कायस्थ हूं। उस जमाने में जाति पात का बंधन बहुत ज्यादा था, और जाति के नाम की जो छूत छात है तभी होती है जब शिक्षा का प्रकाश नहीं होता है। दूसरे का छुआ हुआ न खाना ये धर्म नहीं होता। लेकिन देवचंद जी के उस समय में कर्मकांड का इतना बोलबाला था कि एक दूसरे का छुआ हुआ खाने में लोग अधर्म मानते थे। उस समय की तो बात जाने दीजिए। मदन मोहन मालवीय और पंडित दीनदयाल दोनों ही ब्राह्मण हैं, अपने समय की दोनों ही महान विभूतियां, लेकिन दोनों एक दूसरे का छुआ नहीं खा सकते। ब्राह्मण ब्राह्मण का छुआ न खाए, ये कितनी बड़ी हास्यास्पद बात होती है। शास्त्र में लिखा है सन्यासी को चारों वर्णों का खाना है, ब्राह्मण का भी खाएगा, क्षत्रिय का भी, वैश्य का भी, शूद्र का भी, क्योंकि उसकी कोई जाति नहीं है। भोजन की पवित्रता का तात्पर्य क्या होता है? नेक कमाई का, ईमानदारी से कमाया हुआ भोज्य पदार्थ किसी भी मानव से प्राप्त हो, जिसमें मांस न हो, शराब न हो, तामसिक भोजन न हो। मानव की तो जात एक ही होती है, लेकिन जब से ये प्रपंच चल गया कि ब्राह्मण क्षत्रिय का छुआ न खाए, क्षत्रिय इसका छुआ न खाए, सूत्रों की छाया से लोग घृणा करने लगे। ये धर्म नहीं, धर्म के नाम पर फैलने वाला अधर्म था। भगवान राम ने सबरी के बेर खाए। सबरी क्या थे? भीलनी, एक निम्न स्तर की जात, लेकिन भगवान ने उनके प्रेम को देखा। भगवान श्री कृष्ण ने विदुर के घर का साग खाया, लेकिन दुर्योधन के मेवे को ठुकरा दिया। दुर्योधन चक्रवर्ती राजा था, ठुकरा दिया भगवान श्री कृष्ण ने कि मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं, मैं तुम्हारा दिया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारे पास प्रेम नहीं है। और विदुर के घर अपने आप पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि भाई मैं आया हूं, भूख लगी है। जबकि विदुर क्या थे? दुनिया की जाति परंपरा के अनुसार दासी पुत्र थे, शूद्र थे। जहां ज्ञान होता है वहां मानव मानव में कोई भेद नहीं होता। लेकिन देवचंद जी ने अभी ज्ञान का प्रकाश नहीं है, इसलिए वही रास्ता अपना लिया है जो संसार में चल रहा था। देवचंद जी कहते हैं कि नहीं, मैं अपने हाथ ही बनाऊंगा। वजीर ने कह दिया कि यदि आप नहीं मानते हैं तो आटा या भोज्य सामग्री तो हमारे पास से ही लेनी पड़ेगी। जो भी आटा वगैरह, दाल, भोजन बनाने में